नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल असंख्य सनातनियों की आस्था के साथ अनर्थ करने की एक खबर को लेकर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है, उसे तैयार करने वाले घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है, जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है, उसे जगन मोहन सरकार के दौरान ठेका दिया गया था। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव दिखाई दे रहा है। भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी नेता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए हैं कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि 100 दिन की नाकामी छिपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगा दिए हैं। इन तमाम बयानबाजियों के बीच इस खबर को लेकर कुछ बेहद अहम सवाल हैं। एक तो ये कि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ इतने बड़े महापाप की कोशिश क्या जानबूझकर की गई? क्या टीटीडी प्रशासन ने सबसे कम बोली लगाने वाले सप्लायर को ठेका देने के चक्कर में घी की गुणवत्ता से समझौता किया? क्या आस्था के महातीर्थ पर प्रसाद में मिलावट का भागीदार पूर्ववर्ती टीटीडी प्रशासन भी है? और क्या तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा सिर्फ आस्था की आड़ में उठाया गया सियासी मुद्दा है, या देश के आम लोगों को मिलने वाले घी तेल में भी ऐसी मिलावटें रोकने में सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं? आम जनता और करोड़ों सनातनियों के मन में उठ रहे इन सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। करोड़ों हिंदुओं को दुख पहुंचाने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Under the circumstances listed before, a false positive result can be obtained. जिस तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की चाहत हर सनातनी को रहती है, उस पवित्र तीर्थ के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती रही। ये दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया तो पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबी सन्न रह गए। ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది। ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం। फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई थी, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो सामग्री इस्तेमाल की गई वो बताती थी कि इसमें गाय के शुद्ध घी की जगह अन्य तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली के तेल और दूसरे जानवर की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CALF लैब में कराई गई थी। Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. Congress party is sending out a letter today to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter. Ghee supplied is highly adulterated. You cannot get ghee, pure ghee at this rate, 320 rupees per kg. जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं हुआ और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो कि शुद्ध घी आपूर्ति करता है,
उसने सफाई दी कि वो जुलाई के बाद से ही घी आपूर्ति कर रहा है। ऐसे में जिस सप्लायर पर उंगली उठी है उसका नाम AR डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड है। कंपनी का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है। இப்ப திருப்பி வந்து கம்பெனி மேல கம்பெனி நேமை யூஸ் பண்ணி எங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல எங்கேயுமே எங்க கம்பெனி நேம் இல்ல. பட் ஆனா விஷயங்களை வச்சு பேசுறத வச்சு அதே மாதிரி சொல்றீங்க. AR डेयरी का कहना है कि उसके 4 ट्रक घी में कोई शिकायत नहीं थी। 5वें ट्रक को रोका गया था। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। There are 5 companies which are supplying. So the administration problem was found with only one supplier. One supplier. Rest all, yeah, they मंदिर में घी की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला जाता है। TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। Best cow ghee today cannot be less than 1,000 rupees per kg. How can a person quote 320 rupees? Every packet of that might be containing adulterated ghee. हालांकि पुराने मंदिर प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि शुद्ध देसी घी की आपूर्ति के लिए ट्रस्ट के प्लांट में ही 550 देसी गायें भी रखी गई हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले घी की जांच की व्यवस्था भी है। TTD मैसूर के CFTRI लैब की मदद से घी की क्वालिटी चेक कराता रहा है। असंख्य हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाले इस खुलासे पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। जांच की मांग पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। इसके अलावा राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कार्रवाई का भरोसा दे रही है। मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। उधर इस खुलासे पर बड़ी जांच की मांग बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक करने लगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर CBI जांच की मांग की, तो डिप्टी CM पवन कल्याण ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्रीय सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। पवन कल्याण जी, हम तैयार हैं। अगर आप इसमें हमको भी शामिल करना चाहते हैं तो हैदराबाद में हम भी एक संस्था ऐसा शुरू कर देंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल उन करोड़ों लोगों की आस्था का है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। कारण चाहे जो हो, ऐसे गुनाह की सख्त सजा बेहद जरूरी है। हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ आज तक ब्यूरो। 300 साल पुराना किचन जिसमें 3.5 लाख लड्डू रोजाना बनते हैं। ट्रस्ट को 500 करोड़ की सालाना कमाई होती है। वहां पर अगर इस तरह की खबर सामने आए तो यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम कुमार जैन, स्पोक्स पर्सन TDP के हमारे साथ मौजूद हैं। कोंडा राजीव गांधी जी, स्पोक्स पर्सन YSRCP के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर P पुल्लाराव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी, पूर्व सांसद, जनरल सेक्रेटरी RLD के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं GVL नरसिम्हा राव, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। GVL नरसिम्हा राव जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब जिनके ऊपर आप लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, YSRCP का यह कहना है कि जब 100 दिन सरकार के हो गए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच कर ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर भी आप जवाब दीजिए। इसी के साथ ही साथ आपने हिंदुत्व का मुद्दा भी छेड़ दिया, ये आप ही का बयान है GVL, जिसमें आपने कहा है कि उस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों को ही होना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही भीतर जाने दिया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स यहां पर क्यों लेकर आए हैं? आज ही का आपका बयान है GVL। चित्रा जी नमस्कार, आपको, दर्शकों को और पैनल में मौजूद सभी को नमस्कार। देखिए, ये कोई राजनीतिक बयानबाजी करने वाला विषय नहीं है। तो जो खुलासा राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, इन्होंने कोई बयान, राजनीतिक बयान नहीं दिया है। उन्होंने किसी रिपोर्ट के, लैब रिपोर्ट के आधार पर, वो भी एक नामित संस्था के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये जानकारी प्रस्तुत की है। और ये चौंकाने वाली है। इतने पवित्र मंदिर, जिसको 100 से अधिक करोड़ के जो हिंदू पूरे विश्व में अपने बहुत ही पवित्र मंदिर मानते हैं, भगवान के प्रति, लॉर्ड बालाजी के प्रति पूरे सभी हिंदुओं की आस्था की भावना है,
बिल्कुल। और इस लड्डू प्रसाद पूरे विश्व में हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे मंदिर में, और जैसा आपने बताया, इस मंदिर के सरकार के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा, लेकिन सबसे अधिक श्रद्धालु के डोनेशन मिलने वाली एक तरह से एक मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत उनके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, केवल मिलावट की नहीं, मिलावट के साथ साथ जो पाया गया, इसमें फिश ऑयल की होने की संभावना है, ये शक जताई गई। और इसलिए फिश ऑयल हो या बीफ संबंधित कुछ पदार्थों की, ये चर्म की होने की, इसमें जानवर की चर्मी होने की, ये चौंकाने वाले केवल नहीं, ये बहुत ही दुख पहुंचाने वाली है। ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इसलिए ये जांच का विषय जरूर बनता है, और किसी को इसमें खानापूर्ति, इसे किसी राजनीतिक दल को बयानबाजी करके इससे नहीं बच सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस ने वाईसीपी सीबीआई सरकार जांच के की मांग की कार्यकाल है, में करवाएगी सरकार? हाँ जी, सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुखिया का, राहुल गांधी का हमने कहीं बयान नहीं सुना है। ये विश्व के सभी विषय पर ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी जी, इतने प्रसिद्ध मंदिर, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, सभी हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक है बालाजी के मंदिर, उसमें इस प्रकार की जानकारी आती है, तब कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी क्यों चुप है? क्यों, क्या वो इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं? और किस प्रकार का इंक्वायरी होना चाहिए? हम जरूर चाहते हैं इंक्वायरी होना चाहिए, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बहुत ही सख्ती से, बहुत ही कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अगर लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती है, और इस तरह के मामले दोबारा सामने नहीं आए, इसके लिए भी रोक लगाने की जरूरत है। कोंडा राजीव गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप वाईएसआरसीपी से हैं। आप कोंडा राजीव गांधी जी, सीधे आपसे ये सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये हुआ, उसी की रिपोर्ट लगातार नायडू सरकार की ओर से दिखाई जा रही है, क्या है इस पर जवाब आपका? ये मामला आप लोग समझ रहे हैं कितना गंभीर है? लाखों लाख लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वहां पर लिखा हुआ रहता है कि शुद्ध सात्विक प्रसाद है ये, और उसमें अगर जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर सामने आए तो सभी स्तब्ध हैं इस घटना के बाद, इस खबर के बाद। चित्रा जी, आपको और मेरे साथियों, पैनलिस्ट को और दर्शकों को, सभी लोगों को मेरा विनयपूर्वक नमस्कार है। मैं अभी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो भी मैं अभी हिंदू है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये बहुत सेंसिबल मैटर है। मैं एक ही बात है, क्या कि ये नया गवर्नमेंट, उसका परिपालन 100 दिन कंप्लीट हो चुका, ये पूरा फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट, केवल डाइवर्शन पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब कुछ बात चंद्रबाबू नायडू किया था। मेरे साथ 3 क्वेश्चन है चंद्रबाबू के, क्योंकि आप कब सैंपल ले लिया, क्या सैंपल टेस्ट किया? आप लड्डू सैंपल टेस्ट किया और घी सैंपल टेस्ट किया, कब किया? उनका रिजल्ट कब आया? रिजल्ट कब आप एक्सपोज किया? वो रिजल्ट आने के भी और एक्सपोज करने के भी इतना समय क्या है? एक गैप समय में आप क्या करना सोचते हैं? कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं और रिपोर्ट भी अल्टरेशंस और एडल्ट्रेशंस करते हैं, क्या करना? वो इतना $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी हम डिमांड करता हूं, आप सीबीआई इंक्वायरी डालो, हम रेडी है, और आप सिटिंग जज के साथ इंक्वायरी डालो, हम रेडी है। नहीं तो ये विश्व मंदिर है ना, तिरुपति, सबको हमारा हिंदुस्तान और हिंदुइज्म स्पिरिचुअलिटी को बहुत बिलीव है ना, इसलिए हमारा पूर्व टीटीडी चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी बात कर दिया अभी कल, क्या वो स्टेटमेंट भी दिया, वो उनके साथ और उनके फैमिली साथ मंदिर के आके भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं, वो मेरा हयाम में कोई गलत नहीं हुआ, यही शपथ चंद्रबाबू लेता है। वो ओपन चैलेंज कर दिया। वो 3 क्वेश्चनों को भी चंद्रबाबू नायडू से कोई आंसर नहीं मिला अभी तक। ठीक है, ये आप जो 3 सवाल उठा रहे हैं मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। टीडीपी से हमारे साथ प्रेम कुमार जैन जी मौजूद हैं। प्रेम कुमार जैन जी, वो 3 सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब, वो रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर यहां पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों ने लड्डू या घी का सैंपल दिया, वो रिपोर्ट कब आई? जब आपके 100 दिन पूरे हो गए उसके बाद आप लोग इसको लेकर आते हैं, क्योंकि सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ है नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं जैन साहब।
सबसे पहले तिरुपति बालाजी महाराज को मैं नमस्कार करता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे और समझ दे। खैर, अब मैं शुरुआत करता हूं। एक आस्था का प्रतीक, जो पूरे विश्व में हिंदू आस्था का प्रतीक, उस मंदिर में, उस लड्डुओं में, उस प्रसाद में जो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद जो वहां के लोगों को बांटा जाता है, वो एक आस्था के साथ उसको ग्रहण करते हैं, उसके अंदर इस तरह की चर्बी, इस तरह के गलत पदार्थों का प्रयोग करना हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और हिंदू इस समय कितने आहत हैं, कितने परेशान हैं कि वो मैं बता नहीं सकता। मेरा बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाएगा। मैं ये बता दूं कि इसके ऊपर जो भी होगा वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको उचित कार्रवाई करके उनको जो भी दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की आहत नहीं, हिंदुओं की भावना को आहत नहीं किया, इन्होंने हिंदुओं की भावना का मर्डर किया है। ये हत्यारे हैं, इन्होंने हिंदू की भावनाओं का मर्डर किया है। इन हत्यारों को वो सजा मिलनी चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिले। और जिस तरह ये आस्था का प्रतीक पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के लोगों के लिए आज ये क्या संदेश हम पहुंचाएंगे? पूरे विश्व में यही होगा कि हम अपने धार्मिक स्थल पे इस तरह की बेईमानी करते हैं। आप छोटा सा मुझे बात बताइए, इन्होंने 320 रुपए किलो में घी का ऑर्डर दिया। क्या 320 रुपए में शुद्ध देसी घी गाय का मिल सकता है? हम और आप भी बाजार से खरीदते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि क्या है। ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, कौन है षड्यंत्र के पीछे? कितनी तरह की बातें और राज्य सरकार क्या सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी? प्रेम कुमार जैन जी, हाँ, कौन है षड्यंत्र के पीछे? कौन से लोग हैं? आपकी सरकार को 100 दिन हो गए हैं, आपके पास तो पूरी जानकारी होगी। अगर मैं वही बोल रहा हूं कि मैं सीबीआई क्या, हम हर तरह की इंक्वायरी करेंगे और इसका पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। और 100 दिन की बात बता दूं, 100 दिन के अंदर क्या क्या हो रहा है डेली आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो डेवलपमेंट, जिस राजधानी के नाम पे इन्होंने पूरे राजधानी को सत्यानाश कर दिया, 3 राजधानी बनाएंगे और 4 राजधानी बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। जगन मोहन रेड्डी से आज हम लड्डू के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपको 3-4 साल पहले पीछे ले जाना चाहता हूं कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद 100 से अधिक मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को आंध्र प्रदेश में तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई और इनके प्रायोजित स्पॉन्सर्ड पास्टर यानी पादरी, उसने ये कहा था, जनरल चैनल के अंदर कहा था कि जब मैं मंदिरों में जाकर मूर्तियों को चप्पल से मारता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के आज लड्डू की बात कर रहे हैं, जिनके पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है, मुझे लगता है इस पर अगर आप जवाब दें फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊं। प्रेम कुमार जैन जी, 2 सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इतने दिनों के बाद सरकार की नींद क्यों खुली, और इधर जो बैठे हुए हैं वाईएसआरसीपी की ओर से, इनका यह सवाल है कि आपने कौन से लैब में टेस्ट करवाया है, उसकी प्रामाणिकता को लेकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको जवाब देना है जैन साहब। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो जिस लैब में टेस्ट कराया है उसके लैब की मेरे पास कॉपी है, मैं दिखा दूं दर्शकों के लिए कि ये लैब ये है। ये छोटी मोटी लैब नहीं है। कब सैंपल ले लिया, कब टेस्ट कर दिया, कब रिजल्ट आया, कब एक्सपोज करता है? सर मेरे बात सुनो, रुपया अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसके अंदर सब लिखा हुआ है। सर जी, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, रिपोर्ट है ना सर जी, ये क्रॉस टॉक का समय नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। गांधी जी, अगर पढ़ना आता है तो आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है। आप बहस करने के बजाय इसको पढ़िए। पॉइंट सर जी, आपके साथ रिपोर्ट है ना, 100 दिन के बाद सर जी मेरा बात सुनो जी, ये बहुत सेंसिबल मैटर है, ये इमोशनल मैटर है। एक मिनट गांधी जी, आपने जो क्वेश्चन उठाया कि 100 दिन के बाद क्यों आया, कि कब सैंपल ले लिया, कब रिजल्ट आया, कब आप एक्सपोज किया, ये रिजल्ट आने के भी और एक्सको भी एक्सपोज करने के समय भी इतना गैप राजीव जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जैन साहब आप जवाब दीजिए। देख रहे हैं आज तक का प्लेटफॉर्म है आज। चित्रा जी, ठीक है चित्रा जी, क्योंकि चित्रा जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल में जाना है। मैं पूरी डिबेट नहीं अटेंड कर पाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये 100 दिन के बाद क्यों आया, हमारा कोई उद्देश्य इनको फंसाना नहीं था, नहीं करना था कि हम पहले दिन से आके इनको टेस्ट करके इनको फंसाते। ये एक वास्तविक रियल घटना है जो सही तरीके से किया गया। किसी और इनके पुराने जो वहां के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने कई बार वहां पर जो सुब्बा रेड्डी साहब जो चाचा अंकल
जगन रेड्डी साहब के थे, उनको कहा था कि घी की बहुत घटिया क्वालिटी आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि पहली बार किसी हिंदू उसमें एक क्रिश्चियन को आपने वहां पे चेयरमैन बनाया। पहले तो आपकी आस्था आपने वहीं से खराब करनी चालू कर दी। वही मैं बात करता हूँ। एक गांधी जी, आप चुप रहिए, आपका वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया, आप छोड़ दीजिए जगन मोहन रेड्डी साहब की हरकतों को। आप पहले जवाब दीजिए, 4 साल पहले क्यों मंदिरों को तोड़ा गया? पूरा 100 दिन आपने हिंदू आस्था का क्यों परेशान किया? फ्लड कंट्रोल में फेल्यूर है, फ्लड विक्टिम सेव करने के लिए आप फेल्यूर है। आपसे तो राजधानी का काम चालू नहीं हुआ, आपसे पोलावरम का काम नहीं हुआ, आपने सैन्य माफिया, लैंड माफिया, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करोड़ों लोग देख रहे हैं इस व्यक्ति कार्यक्रम भी, प्लीज, और उससे भी ज्यादा लोगों की आस्था का ये सवाल है, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स नहीं। सीबीआई जांच की सिफारिश क्या राज्य सरकार करेगी? एक लाइन का जवाब दीजिए जैन साहब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाती हूं। चित्रा जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। चित्रा जी मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि ये लड्डू हिंदुस्तान दुनिया के पहले लड्डू हैं जो प्रसाद के रूप में है, जिनको जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग से दिया गया है इस लड्डू को। सर, मैं अभी खुद लोकसभा चुनावों के दौरान गई थी तिरुपति मंदिर, वहां पर जाके पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनी। मैंने भी प्रसाद वहां पर ले आकर अपने ऑफिस में सबको बांटा था। लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है, क्या राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी? जैन साहब। मैं फिर चित्रा जी आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि हमारी तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू साहब यथासंभव होगा, हम वो चेक कराएंगे, वो संस्था से करवाएंगे जो विश्वसनीय होगी, चाहे सीबीआई हो चाहे सीआईडी हो, हम चीज से कराएंगे, लेकिन दोषियों को हम नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाकी 3 मेहमान भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, पारदर्शिता का क्या अभाव डॉक्टर पी पुल्लाराव जी दिखाई देता है? क्योंकि मेरी भी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन लोगों की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी फोन पर बातचीत हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूं कि हाँ, वहां पर पारदर्शिता का अभाव है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको तुरंत दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं। आप इस बारे में कैसे प्रकाश डालेंगे? सारा जैन साहब और हमारे वाईएसआरसीपी दोस्त का बात सुना जी, दोनों ठीक है। जैन साहब बोला वह एक क्रिश्चियन ने अपॉइंटमेंट किया था, और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़ा लिक्कर मर्चेंट ने अपॉइंटमेंट किया था। आदिकेशवलु नायडू 5 साल, वो क्या हुआ? आंध्र प्रदेश कर्नाटका में सबसे बड़ा लिक्कर डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी चेयरमैन है। कोई इस बात ऐसा है, ये टेम्पल ने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस लोग उस लोग से सारे एक ही है। लड्डू में करप्शन है, दर्शन में करप्शन है। ये अमिताभ बच्चन का फैमिली आती है, वो पहले कैसा जाएगा? किसको पैसा दे रहे गेट खोलने के लिए? ये सारा करप्ट हो गया। हिंदू रिलीजन का सबसे बड़ा मंदिर है। ये लोगों, नो पर्सनल ऑफेंस, ये लोगों में खेल का काम हो गया, खेल। अब बहुत अच्छा मौका है चंद्रबाबू नायडू का। जैन साहब सुनिए, पहले हमारे साइड में जीवीएल भी है। बीजेपी क्या बोलते? मंदिर ने फ्री करो, मंदिर ने स्टेट कंट्रोल से निकाल दो बोल रहे। आप इस समय में चंद्रबाबू नायडू वो सिंसियर आदमी लगता है, ये टेम्पल गवर्नमेंट कंट्रोल से निकालो, वो नहीं करेगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन है? किस पॉलिटिशियन आ जाएगा? किस कम्युनिटी आदमी आ जाएगा? आप ये एडवाइस, वो हिस्टोरिक रेपुटेशन आ जाएगा। ये टेम्पल ने निकाल दो गवर्नमेंट कंट्रोल से, ये रिलीजन को वापस दीजिए। सब बिलीव होते हैं ये करप्शन किया, ये किया, ये किया। अभी क्या होते हैं, ये ब्लेम गेम चल रहा है। ये पहले इतना अच्छा दिन हुआ वहाँ। सो मैं इतना बोल रहा हूँ, तिरुपति से 1960 से जा रहा हूँ, 10 साल से मैं बंद किया था। क्यों है? वह ये टेम्पल का एटमोस्फेयर नहीं है। क्यों? ये पॉलिटिकल एटमोस्फेयर है। चित्रा जी बोला गया, चित्रा जी एक वीआईपी मीडिया लेडी है, जाएगा आ जाएगा। कॉमन पीपल ने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सबको जानते हैं। ये एक अच्छा मौका है चंद्रबाबू नायडू जी। ये टेम्पल ने क्यों है, वो 10-15 साल में मुख्यमंत्री नहीं होते, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगा और खराब करेगा। ये निकाल दो ये टेम्पल गवर्नमेंट का हाथ से। वो करप्शन माफिया है, सबको जानते हैं, सबको जानते क्या चल रहा है वहाँ, सबको खात दो। डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मांग कर रहे हैं प्रेम कुमार जैन साहब कि राज्य सरकार के अधीन से हटाइए आप इसको। तैयार है क्या सरकार इसके लिए?
चित्रा जी, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन हटा के इसको प्राइवेट सेक्टर में सौंपा जाए। मैं इनको एक एग्जाम्पल दे दूं। शायद सबको मालूम है कि वैष्णो देवी में क्या होता था। वैष्णो देवी में किस तरह से पंडितों का और पंडों का अधिकार वहां बना गया था, और किस तरह से घूस और लूट, और उसके वजह से वैष्णो देवी को जब जगन मोहन साहब आए, उन्होंने वो जो है गवर्नमेंट के अधीन बनाया, एक ट्रस्ट के अधीन बनाया, और आज वो एक सुचारू रूप से कर रहा है। उसकी वजह से आज कितने सारे कॉलेज, हॉस्पिटल और लोगों को फायदा मिल रहा है। किस तरह की व्यवस्था हुई। मैं वैष्णो देवी कंटिन्यू जाता रहता हूं, इसलिए मैंने वो समय भी देखा था जब सीढ़ियां तक नहीं थी वहां जाने के लिए। अगर ये हाल आज प्राइवेट सेक्टर में दे दिया तो मैं आपको चैलेंज और गारंटी देता हूं कि जो आज भ्रष्टाचार हो रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाएंगे। जल्दी से पॉइंट चित्रा जी, ये चर्चेस कैसा मैनेज कर रहे हैं, मस्जिद कैसा मैनेज कर रहे हैं। हिंदू लोग में एक आदमी नहीं है मैनेज करने के लिए, ये गवर्नमेंट लोग आ जाएगा। आप बताइए साहब, जैन साहब, पुल्ला राव साहब, वहाँ पे कितनी पब्लिक है, वहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन को समझिए आप। किया था आप एक क्रिश्चियन भी चेयरमैन बनाया। आप क्या कर रहे हैं, गलती वो नहीं किया। मैं एक आदमी इनोसेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोनों कर रहे हटा। लेकिन यही तो ठीक नहीं है ना। दरअसल दिक्कत इस बात की हो जाती है कि जब नेता विपक्ष में होते हैं तो फिर अलग सुर होते हैं, जब वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तब अलग सुर होते हैं। लेकिन यहां पर करोड़ों सनातनियों की आस्था की बात है, इस वजह से बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता हो, स्वच्छता हो और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। विशाल मिश्रा जी, लेकिन इसके लिए कदम उठाने की जरूरत होगी ना। मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। विशाल मिश्रा जी, अब इसके लिए पवन कल्याण कह रहे हैं सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बना दिया जाए, राज्य सरकार के अधीन जो मंदिर आते हैं उनको खत्म किया जाए। क्या ये एक अच्छा फैसला रहेगा? विशाल मिश्रा जी, देखिए चित्रा जी जिस प्रकार की ये सूचनाएं आ रही हैं, इससे मन बहुत व्यथित है। जिस प्रकार का घृणित कुकृत्य किया गया है, सबसे अधिक पवित्रतम, सबसे अधिक तीर्थ, हिंदुओं के तीर्थ के रूप में जाने जाने वाला स्थल के प्रसादम के रूप में जिस प्रकार की ये जो है चीजें निकल कर आ रही हैं, ये बहुत ही मतलब इसकी भर्त्सना क्या की जाए चित्रा जी, मतलब ये तो मतलब अति घृणित कुकृत्य हुआ है। मेरा मन बहुत व्यथित है जब से मैंने इसे सुना। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये बार बार संयोग किया जा रहा है या बार बार ये प्रयोग किया जा रहा है? क्यों बार बार सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है? क्यों बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? मैं कहता हूं सजा दे देंगे तो क्या प्रायश्चित हो पाएगा? इतना बड़ा ये घृणित कुकृत्य हुआ है, क्या इसका प्रायश्चित हो पाएगा? मुझे बताइए आप जरा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है अभी जो मैं सुना आपके डिबेट के दौरान कि किस तरीके से चित्ता जी, इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 2007 की बात है जब जो है YS राजशेखर रेड्डी जी की सरकार थी और यहीं पे मंदिर में ब्रह्मोत्सव उत्सव होना था। तो जानती है चित्रा जी, जो स्तंभ लगाने की बात की गई थी, लगभग 250 स्तंभ लगाने थे। उसमें चित्रा जी जो डिजाइन था वो कुछ जो है ईसाई धर्म का उस पर प्रभाव दिख रहा था। तब भी जो है विरोध के कारण तब उसको वापस लेना पड़ा था। मतलब देखिए ना किस तरीके से ये बार बार जहां मौका लग रहा है वहां पे, तो क्या ये हिंदुओं के आस्था के प्रति विक्षोभ उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है? हिंदुओं की आस्था के प्रति कौन लोग आ रहे हैं? देखिए एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। जो प्रसाद बनाने का काम करते हैं वो भी हिंदू हैं, जो प्रसाद ले आने का काम करते हैं वो भी, मतलब हिंदू धर्म के अधीन लोगों के हाथ ही में है तो सब कुछ। अगर उसमें 2, 4, 10 लोग, 100 लोग बाहर के होंगे तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं एक बड़ी साजिश चल रही है? इसमें तो भ्रष्टाचार का मामला बनता है ना। 320 रुपए किलो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरा ये सवाल है, देखिए मंदिर के ही पूर्व पुजारी की ओर से विशाल मिश्रा जी कहा गया है 320 रुपए किलो शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? अगर आप टेंडर इस नाम पर देंगे यानी कि आप गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आप गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं चित्रा जी। डिप्टी सीएम से मैं कुछ बोल रहे हैं, मैं लौट रही हूँ। पवन कल्याण को सुन लेते हैं, लौट रही हूँ फिर मैं आपके पास। Not being practiced, I think a lot of mere political employments come into the picture. So there should be, I feel the reason I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to put find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think Sanatana Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. Maybe I'll speak to our cabinet and honorable CM also. I think I think I'll take it forward, this particular concept, and if you look at it, a lot of revolutionary concepts came under the leadership of Sri CBN Garu,
And in the same manner, I think we will constitute something like Sanatana Dharma Rakshana Parirakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. Sir, across the state we are having a lot of temples. Are you going to? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को आप सुन रहे थे, बार बार इस बात पर वो जोर देते हुए कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बना दिया जाए, और उन्होंने कहा है इस बात को वो आगे कैबिनेट में भी लेकर जाएंगे और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। विशाल मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। मलुक नागर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, बहुत देर हो गई। बोलिए बस। हाँ देखिए चित्रा जी, वर्तमान समय की मांग है कि एक सनातन बोर्ड बने जो कि मंदिरों के देवालय स्थलों के का जो है अपना प्रबंधन करे। चित्रा जी होता क्या है ना, जब समाज द्वारा प्रबंध होगा तो जो ये राजनीति घुसती है ना सरकारी तंत्र के जो है रास्ते, उस तब राजनीतिकरण नहीं हो पाएगा। लोगों की अपनी आस्था है तो ठीक है, उसका समाज प्रबंध करे ना। अब आप बताइए चित्रा जी, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस प्रसिद्ध मंदिर की, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने बनवाया था के समय से चोल काल, चित्रा जी आपने भी पढ़ा है, मंदिर स्वयं प्रबंधन करते थे। चित्रा जी दे वर द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वो स्वयं प्रशासन का केंद्र होते थे। बड़े बड़े चिकित्सालय, बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े गुरुकुल मंदिर चलाते थे। हम भूल जाए पूरे दक्षिण भारत का इतिहास, चोल साम्राज्य का इतिहास, किस प्रकार से मंदिर सेल्फ जो है लोकल गवर्नमेंट के सेंटर हुआ दिखा रहे हैं लड्डू बनाने की। आपको बताते चले कि यहाँ पर भी बहुत सारे नियम का पालन किया जाता है। अगर हम भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, सबका प्रवेश यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिसका पालन किया जाता है। लाखों लड्डू बनाने के लिए उसके लिए भी अलग अलग लोग नियुक्त किए गए हैं, उनके अलावा कोई भीतर प्रवेश तक नहीं कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि सामाजिक तौर पर इसको कोई उदाहरण देना चाहेंगे, इस तरह का कोई एग्जाम्पल है जिसको लेकर सरकारें आगे बढ़े, राज्य सरकारें? मैं चित्रा जी दे तो रहा हूं, चित्रा जी मैं दे रहा हूं। चित्रा जी चोल साम्राज्य में दक्षिण भारत के इतिहास में वर्तमान विजयनगर में जो विजयनगर साम्राज्य था, चित्रा जी मंदिर बहुत बड़े बड़े खुद के प्रबंध सेंटर हुआ करते थे। मैं कहता हूं हिंदू समाज द्वारा उसका प्रबंद किया जाए, काहे को उस पर सरकारी नियंत्रण रहे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किसी प्रकार से राजनीतिक जगनमोहन रेड्डी, अभी चंद्रबाबू नायडू सबके समाज से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जो भ्रष्टाचार की बात बार बार कही जा रही है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? मलुक नागर जी, वर्तमान की आवश्यकता क्या है जिस पर आप जोर देना चाहेंगे? जीवेल साहब उसके बाद में आ रही हूँ फौरन आपके पास। देखिए चित्रा जी, मुझे थोड़ा समय देना, मेरा नंबर भी सबसे बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लड्डू राम मंदिर के लिए भी अयोध्या लेकर आए गए थे वहां से, तो वहां पर भी इसको लेकर बहुत अजीब से स्थिति इस वक्त। देखिए सभी जाति और धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और सनातनी जो करीब 75% के करीब इस देश में है, ये उनकी आस्था का प्रश्न है, और इस पर राजनीति से अलग हटके सीधी बात करनी चाहिए। जो हमारे साथी कुछ बैठे हैं जो जोड़ करके कहीं ना कहीं जाकर के वहीं पे जाते हैं जहां पे राजनीतिक दृष्टि से बात करने उनको ठीक लगती है। देखिए क्या है कि ये सैंपल जिस दिन उठाया गया, उस दिन जहां वो रखा गया, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी थी कि वो सैंपल वही है जो टेस्ट में गया। दूसरा, जहां सैंपल गया वहां जो टेस्ट लेबोरेटरी है वो ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव्ड है, जो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में मान्य हो सकती है कि नहीं हो सकती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, जिस गाय के दूध के सैंपल से ये घी बना, उसकी जो बात हो रही है, तो इस पे जाना पड़ेगा कि उन गायों को चारा जो खिलाया गया वो कौन सा चारा खिलाया गया। मैं खत्म कर रहा हूं, बस मैं जल्दी से करके देती हूँ। वो ऑथराइज है लेकिन रिपोर्ट गलत हो सकती है, किन किन परिस्थितियों में वो हम टीवी चित्रा जी, क्योंकि मेरा बिजनेस से जुड़ा हुआ, मेरा दूध का काम है, तो मैं इस पर पूरा बढ़िया तरीके से जान रहा हूं, इसीलिए मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। दूसरा कि जो अभी रिजल्ट आए हैं उनको देख करके पूरा तरीके से ये भी सोचना पड़ेगा कि जो जिस घी में वो लड्डू बनाए गए, जो ड्राई फ्रूट उसमें मिलाए जा रहे हैं, उन ड्राई फ्रूटों को अगर बहुत बासी कर दिया जाए, महीनों तक उसमें रख दिए जाए, तो उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस हैं, उनकी जो एनालिसिस है, वो क्या क्या चीजें उनकी तरफ से जा सकती हैं। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं रेट के ऊपर जाके समझौता किया और कहीं ना कहीं सस्ता घी खरीदा गया,
तो ये एकदम, और उसमें मिलावट वाकई जेन्युइन है, ये प्रूव हो जाता है। तो जो सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे वो अयोध्या में पूरा बहुत लड्डू गए राम मंदिर के उद्घाटन के समय, चाहे हम जैसे लोगों को, जैसे आपने अभी कहा कि आपने भी आज तक टीम में सबको लड्डू बांटे, हमें भी कहीं मिलता है प्रसाद में, तो हम भी एक लड्डू में से कम 50 लोगों को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, क्योंकि ये एक आस्था का प्रश्न है, एक प्रसाद है। आपने कहा आपका डेयरी का काम है, आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी। मेरा सवाल आपसे अब ये बताइए, मिलावट की परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? क्योंकि 320 रुपए किलो में क्या शुद्ध घी मिल सकता है? मलूक साहब, आपका डेयरी का काम है, आप बताइए। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपको टेंडर मिलता है 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, देखिए चित्रा जी, मैं एक ही बात कह रहा हूं, हाँ। कि इसमें क्या है कि कोई 400 रुपए किलो घी बिक रहा है, कोई 500 बिक रहा है, कोई ऑर्गेनिक करके 800 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई अपनी गाय को अपना चारा ऑर्गेनिक खिला करके, उन गाय के दूध को अपने आप निकाल करके ऑर्गेनिक तरीके से बना करके 2500 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। तो ये अलग अलग बिल्कुल चीजें हैं। मैं तो एक ही बात इसमें कहना चाह रहा हूं, शुद्ध कौन सा है? आप ये बताइए ना। जानवर की चर्बी किस में मिलाई जाती है? मेरा ये सवाल है ना, आपका डेयरी का काम है, आप ही ने कहा। मेरे हिसाब से तो चित्रा जी, मेरे हिसाब से तो अगर कोई भी एडल्ट्रेशन किसी में भी कर दी जाए वही अशुद्ध, और अगर शुद्ध है और शुद्ध है 320 रुपए किलो में क्या शुद्ध घी मिल जाएगा? बिल्कुल, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 320 रुपए किलो में शुद्ध बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, रेट कम है, कहीं ना कहीं समझौता तो हुआ है। पर मैं एक ही बात खत्म कर रहा हूं बस, कि पूरी मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जांच की है, जांच कराएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी करके जो दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है, ये टीटीडी को बात समझ में क्यों नहीं आई? यही बड़ा सवाल है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब देश को सच क्या है वो कैसे पता चलेगा? किस तरह से सरकार इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी? FSSAI से क्या जांच करवाई जाएगी? जीवीएल साहब। चित्रा जी, किस प्रकार की जांच होनी चाहिए ये राज्य सरकार निर्णय करेगी, और केंद्र सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने भी, जो देश के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट मिलने पर वो भी उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। बट लेकिन जो संस्था ने रिपोर्ट दी है वो विश्वसनीय है, राष्ट्रीय संस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क पर इसका एनालिसिस किया गया, बिल्कुल एक विश्वसनीय संस्था है। और ये बयान, ये खुलासा करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। 100 दिन पूरे हुए, 1 महीने के बाद 120 दिन 30 दिन पूरे होंगे, उसके बाद 150 दिन होंगे, हमको कोई चुनाव फेस नहीं करना है अभी। तो कोई राजनीतिक मंशा बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल सवाल यह है कि मिलावट यदि हुआ है, मतलब उन्होंने शंका जताई है इस रिपोर्ट में ये सब पदार्थ होने की, ये फॉरेन पदार्थ होने की, उनकी फाइनल जांच होनी चाहिए, और दोषियों को कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, या क्या ये अनजाने में मिलावट हुआ? ऐसा हो नहीं सकता है। कोई अनजाने में कोई अलग अलग पदार्थ आकर के घी में मिलावट नहीं हो सकती है। क्या ये सबसे बड़ी आस्था का विषय ये है, क्या अनजाने में कुछ हुआ है, या जानबूझकर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी ने सोची समझी एक साजिश के तहत किया है? ये बड़ा विषय है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब जून में ही रिपोर्ट आ गई थी तो इतना इंतजार 3 महीने का किस बात के लिए किया जा रहा था? नो, ये उसकी टाइमलाइन क्या है, इस समय खुलासा होने का क्या कारण है? इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये 100 दिन पूरा होना, 500 दिन पूरा होना, हमको 5 साल सरकार चलाने हैं, 100 दिन क्या है उसमें? अब 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा, दोनों प्रदेश के चुनाव 2029 में है, तो इसलिए कोई और कोई चुनाव, स्थानीय चुनाव भी नहीं है। तो 100 दिन होने पर आपके ऊपर कौन सी ऐसा बोझ है, मजबूरी कुछ नहीं है। पर लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये आने में कुछ समय लगा होगा। उनके पास इतना कम, पिछले 3 महीने से एक रैपिड स्पीड से सरकार चल रही है, इतने सारे विषयों पर रिव्यू कर रहे थे मुख्यमंत्री, हर डिपार्टमेंट को लेकर कर रहे थे। तो उस समय उनके पास जानकारी आने में और उन पर नजर डालने में और उन पर
बयान देने में समय लगा होगा, लेकिन उसके पीछे कोई उद्देश्य है ऐसे बिल्कुल मैं नहीं मानता। कोंडा राजीव गांधी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। हर तरह की जांच के लिए क्या पूर्ववर्ती सरकार तैयार है? थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समय दीजिए मेरे को, ये मेरा टर्म है। पुलाराव जी थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे को, थोड़ा समय दीजिए, ये मेरा टर्म है। पुलाराव जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा टर्म है, आप कृपया ध्यान दीजिए। चित्रा जी बोलिए। अभी जीवीएल नरसिम्हा राव जी बताए क्या कि वो बहुत बड़ा संस्था है, वो टेस्ट करने वाला, उसका गारंटी जीवीएल नरसिम्हा राव जी देता है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप घी टेस्ट किया और लड्डू टेस्ट किया, घी कब आप टेस्ट किया? ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में कोई चीज, वो प्रसादम और अन्नदानम और नैवेद्यम कोई करने के लिए चीज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आते समय में वो 3 टेस्ट करने के बाद, वो 3 टेस्ट पास होने के बाद वो किचन और वो वंटशाला को जाते हैं। तो यही तो बात है कि अगर कई चरणों में प्रसाद टेस्ट होता है, उसके बावजूद मिलावट की खबर क्यों सामने आती है? और इस खबर के सामने आने के बाद क्या इस मामले की वास्तव में गंभीरता से जांच होगी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं है, यहाँ पर लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और जिस प्रसाद से 500 करोड़ रुपए का फायदा वहां पर ट्रस्ट की ओर से लिया जाता है, अगर उस प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आती है तो यकीनन इस पूरे मामले में सच क्या है वो देश के सामने आना चाहिए। और अगर मिलावट हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि दोबारा किसी भी मंदिर में इस तरह की परिस्थिति नहीं बने। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।